इस वसुंधरा पर कोई वीर आ जाए, कोई ईश्वर साईं या पीर आ जाए, बहे खून मूक निर्दोष पशुओं का, इससे पहले इस धरा पर कोई महावीर आ जाए। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका चैनल IINS ब्लॉसम्स के हमारे इस नए शो में, जिसका नाम है आज की शाम आपके नाम। हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ खास लोगों से, कुछ खास कलाकारों से, जिन्होंने समाज में अपनी नई पहचान बनाई है, एक अलग जगह बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीम पॉसम। टीम पॉसम पिछले 6 सालों से रास्तों के बीमार निरीह जो जानवर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने करीबन 15,000 से भी ज़्यादा बीमार और जो घायल जानवर हैं उन लोगों का इलाज किया है, उन्हें एक घर दिलवाने की कोशिश की है। तो इतना कुछ मेरे मुंह से ना सुनते हुए चलिए उनसे ही सुन लेते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे बीच मौजूद हैं पॉसम के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ऋग्वेद दत्त। स्वागत है आपका। और पॉसम के बाकी एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स मिस्टर श्रीकांत बॉल, मिस्टर अभिक सेन गुप्त, स्वागत है आप सबका, और मिस्टर अनिरुद्ध चक्रवर्ती। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। तो पॉसम के बारे में, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी, तो आपसे ही शुरुआत करूँगी मैं सवालों की। तो आप ज़रा बताइए पॉसम की शुरुआत कैसे हुई, इसकी प्रेरणा आप सबको कैसे मिली? पहले तो मैं IINS ब्लॉसम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दैट you have welcomed us in your event, in your program. Possum, we are an animal welfare organization. We are working for the street animals in Tripura. Possum आज से 6 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे जो प्रेसिडेंट है मिसेस देवांजना गुप्ता, this was her vision to form an animal welfare organization in Agartala, or I would rather say Tripura, because Tripura didn't have any animal rescue team or animal welfare organization before. Her main mission or main vision was to provide shelter, proper nutrition, provide medical care to these homeless street animals. इससे पहले त्रिपुरा में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो रास्ते के कुत्तों को या आवारा जो ये होमलेस एनिमल्स है उनको कोई खाना दे या उनका मेडिकल केयर प्रोवाइड करे, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था वो 6 साल पहले शुरू हुआ था 3-4 मेंबर्स के साथ, जिनमें मैं भी एक मेंबर था। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट टुडे पॉसम इज ए फैमिली ऑफ मोर देन 60 members and volunteers, and we are serving street animals all over Tripura. So this is a very overwhelming expression and overwhelming situation in which we are having right now, जैसे हम लोग अभी काम कर रहे हैं त्रिपुरा में। मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों की जो ये पॉसम जो टीम है इसने NGO भी फॉर्म किया है ना? तो आप लोगों को किसी तरह की गवर्नमेंट से किसी तरह की फिनेंशियल सपोर्ट या बाकी कहीं और से किसी तरह का कोई भी कह सकते हैं आप लोगों को किसी तरह की फिनेंशियल सपोर्ट मिलती है कि आप लोग इतने बड़े टीम को चला रहे हैं ऑल ओवर अगरतला में? और इसके साथ मैंने सुना है कि अभी उदयपुर और भी कई जगहों पर आप लोगों के जो बाकी वॉलंटियर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO चलाने में बहुत फिनेंशियल क्राइसिस आता है। गवर्नमेंट से हमें फंड मिलता है कि नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट से हमें कुछ फिनेंशियल हेल्प नहीं मिल रहा है। हम ये ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के पॉकेट, अपने मेंबर्स के पॉकेट मनी से ही हम लोग चला रहे। all of our members, we are into different professions. Personally, I'm into business. Few of my colleagues, जो हमारे दूसरे members हैं, some are into jobs, some are teachers, some are students. So हम लोग हमारे जो पॉकेट मनी है उनसे ही हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। इसके साथ there are few kind-hearted people who follow our page, who admire our work, who generously contribute to our cause, जो डोनेशन करते हैं
और फीडिंग के लिए डोनेशन करते हैं, वो मेडिसिन डोनेट करते हैं। सो ऐसे मिला के हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन 6 साल से चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी प्रेरणा आप लोगों की शुरुआत कैसे हुई थी? आप लोग इससे पहले, जैसे कि आपने कहा कि मिसेस देवांजना गुप्ता जो कि इसकी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने किस घटना से प्रेरित होकर या किस तरह से पॉसम को फॉर्म किया? देखिए, ये एक्चुअली हम लोग जो 3-4 मेंबर्स थे पॉसम में, जिन्होंने पॉसम शुरू किया था विद द लीडरशिप ऑफ आवर प्रेसिडेंट मिसेस देवांजना गुप्ता, हम लोग पहले से ही इंडिविजुअली काम करते थे। मैं बैंगलोर में था, मैं इंडिविजुअली बैंगलोर में जो एनिमल्स थे उनको मैं रेस्क्यू करता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करता था। इंडिविजुअली मैं जितना हो सके उतना मैं प्रोवाइड करता था अपना केयर इन वॉइसलेस एनिमल्स को। लेकिन देवांजना गुप्ता हैज़ दिस विजन, शी थॉट ऑफ फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअल हम लोग महीने में शायद 2 रेस्क्यू कर सकते हैं, 10 कुत्तों को खिला सकते हैं, लेकिन एज ए टीम we could feed a large number of animals, we could rescue a large number of animals, we can provide them shelter, we can give them for adoption। बहुत सारे अगर हम टीम में काम करें, ये उनका विजन था, अगर हम टीम में काम करें तो एक साथ हम लोग मिलके बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं। सो दैट वाज हर आइडिया टू फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं मिस्टर अनिरुद्ध चक्रवर्ती के पास जाना चाहूँगी। आप कैसे इस पॉसम में आए, और आप थोड़ी सी अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको हम हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। पहले मैं IINS ब्लॉसम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैं प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन हूँ। मैं पॉसम का पेज फॉलो करता था। 4 साल पहले पॉसम ने एक रैली का आयोजन किया था एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ। तो उसमें पॉसम के पेज में एक इनविटेशन था कि पॉसम के मतलब जो फॉलोअर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था, तो उसमें मैं भी था। मैं उस रैली में योगदान किया और वो रैली बहुत ही सक्सेसफुल रैली था, बहुत ही बड़ा एक रैली हुआ था एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ। उसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स थे, डोंट बी ए लूज़र, स्टॉप द अब्यूज़र, दिस और भी थे लाइक जीना है जीने दो, जहर मत दो, ऐसा टाइप का कुछ स्लोगन। खाने में जो जहर में लगे देते हैं ना, ये सब टाइप के बहुत ही स्लोगन्स थे। तो बहुत ही सक्सेसफुल रैली था। उसके बाद ही मैं पॉसम में योगदान किया और उसके बाद तो आज 4 साल हो गए हैं। आज इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ एक फैमिली जैसा, और बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, बहुत सारे एडॉप्शंस किए हैं, बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स किए हैं, बहुत कुछ किया है। तो और भी इसमें ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कुछ घटनाएं घटी। जैसे आज मैं एक शेयर करता हूँ। पूरे दिन क्या होता है, पूरे दिन हम प्रोफेशनली बहुत सारे काम करते हैं, उसके बाद घर में जाते हैं, तब कभी कभार इमरजेंसी के टाइम पे फ़ोन आता है रात को 1 बजे 2 बजे। तब हॉस्पिटल बंद रहता है, डॉक्टर्स कभी कभार नहीं होते, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बंद रहते हैं। तो एक दिन एक फ़ोन आया, सिटी सेंटर्स में एक डॉगी है जिसका जो सर पूरा मतलब एक मैगट होता है, मैगट्स बोलते हैं उसको। जब कुछ बाइट वुंड, डॉग के साथ डॉग का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब बाइट वुंड्स होता है, बाइट के वुंड की वजह से उसमें फ्लीज बैठते हैं और उसमें अंडे देते हैं और उसमें हाँ उसको मैगट बोलते हैं। तो वो मैगट उसका पूरा सर का पूरा ऊपर का हिस्सा पूरा एकदम खा लिया था। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था। तो रात 1 बजे को फ़ोन आया, हमारे सारे मेंबर्स हम गए, जाके उसका ट्रीटमेंट किया। हमको मतलब ये बहुत ही एक मतलब इमोशनल काइंड ऑफ केस था बहुत, क्योंकि इसका हालत इतना बुरा था, अगर हम नहीं जाते उस रात शायद वो बच नहीं पाती। फिर हम गए, उसका ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड जो है उसका ट्रीटमेंट किया। फिर अगले दिन उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो मेरे ही घर में था, वो जो डॉग मेरे घर में मैंने रखा। तो रोज़ मैं सोचता था कि ये टिक जाए बस। नहीं, ऐसे पर्सनली हमारा कोई शेल्टर नहीं है, पर हमारा जो मेंबर्स है वही उनके हमारे घर पे ही हम रख के उसका एड करते हैं और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स के सुपरविजन्स के अंदर। तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो धीरे धीरे मिरेकल्स डू हैपन।
वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ठीक हो गए और अभी तो वो बहुत अच्छा है। जब भी हम फीडिंग करवाने जाते हैं, हर वीक हम फीडिंग कराते हैं, जब जाते हैं वो अपना पूँछ हिलाते हिलाते आ जाती हैं, बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छी फीलिंग। मतलब पूरे दिन आप प्रोफेशनल काम के बाद ऐसे थका हारा घर जाके फिर जब ऐसा कुछ काम करके फिर जब सोने जाता हूँ ना, तब एक सुकून मिलता है, एकदम एक सुकून मिलता है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर मुझे। तो अब मैं अभिक सेन गुप्त जी के पास जाना चाहूँगी। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आप सब, सवाल तो कहने को आप सबसे ही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें समाज और आपके परिवार की क्या भूमिका है? वो लोग क्या, मतलब किस तरह की सोच रखते हैं आपके इस काम के प्रति? नमस्कार। सवाल बहुत अच्छा है। समाज का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा है। जब हम इसमें काम करते थे, शुरुआत के समय की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहले से काम करते थे तब देखते थे, मतलब लोग ये काम को ज़्यादा सीरियसली नहीं देखते थे। बच्चे हैं, काम कर रहे, क्या कर रहे, क्या ज़रूरत है ऐसा काम करने, करोगे तो इंसानों के लिए करो, जानवरों के लिए क्या क्या करना है, वो तो जो जानवर तो डस्टबिन से ही खा लेंगे, क्या होगा। तो लोगों को अवेयर करना ज़रूरी था। हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप्स वगैरह किए, बहुत सारा लोगों को अवेयर किया कि मतलब जानवर जो होते हैं, जब हम लोग अपने पेट्स अपने घर में जो रखते हैं उनका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन जो रास्ते पे जो जानवर होते हैं वो उनका लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। वो अभी सर्दी का मौसम है, वो लोग जो रात को सोएंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट में कोई छुपने की कोई जगह ढूंढेंगे, उसमें जाके सोएंगे। डस्टबिन से वो लोग खाना खाते हैं और इस डस्टबिन में हम लोग अपने घर का जो कूड़ा कचरा, टूटा हुआ कांच का बॉटल, फिनाइल वगैरह भी फेंकते हैं। वो लोग ये खाते हैं, मेल नरिश्ड हो जाते हैं। रास्ते पे हम डॉग्स को देखेंगे, उनके ऊपर का चमड़ी का जो फर होता है वो कटा फटा हुआ होता है। ये सब मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। और फिर हम लोग जब देखते रास्ते पे जो मेनली शाम के टाइम ट्रैफिक पुलिस जब नहीं होते तो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं। बेजुबान जानवर तो सड़क पे सोए हुए रहते हैं, उनके ऊपर से गाड़ी चला जाता है, बाइक चला जाता है, उनका लाइफ ही ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो जब हम लोग हमारे पेज में लोग देख रहे थे, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इतना केसेस को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। शुरू में ये हालत था, फिर हम लोगों ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये सब देखने के बाद लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अरे ये भी तो एक जानवर है, इनका भी तो एक लाइफ है। कैसे ये NGO के मेंबर जाके इनका लाइफ को सेव कर रहे हैं, कैसे ये सब कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ बनता है, हम भी एटलीस्ट कुछ कर ना पाए फिर भी क्रूएल्टी तो ना करें। तो ये धीरे धीरे समझ का नज़रिया बदल रहा है। अभी लोग कभी भी कोई क्रूएल्टी का केस देखते हैं तो वो हमको फ़ोन करते हैं, जो कैसे करें, हम कैसे रोकें। हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को, मतलब लोगों के मन में एक चाह है अभी, मतलब इन एनिमल्स के ऊपर क्रूएल्टी ना हो। ये समाज में एक परिवर्तन आया है। ये इन लोगों की चाहत, आपने जिन लोगों की बात की, ये उनकी शायद अभी क्वांटिटी उतनी नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। और एक दिन का हम लोग विश है कि एक दिन देखेंगे कि मतलब सब लोग, हम लोग इंसानों के लिए जितना सोचते हैं इतना हम जानवरों के लिए भी लोग सोचे। ये दिन हमको अपने जीवन काल में देख के जाने का हमारा विश है। अब मैं श्रीकांत के पास जाना चाहूँगी। आप जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, है ना, तो आपके परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई बाधा आती है कि बेटा नहीं, ठीक है पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब काम में अभी मत इंडल्ज हो, तो इस तरह की कोई रुकावट या कोई बाधा आपके परिवार, आपके माता पिता की तरफ से आती है क्या? बेसिकली मैं अभी LLB कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है अभी LLB का। तो जब मेरा सेकेंड ईयर था तब मैं पॉसम में ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली मेरा घर है थोड़ा रूरल एरिया पे, तो मम्मी पापा भी इतना अवेयर नहीं है एनिमल्स को लेके। फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम में जब ज्वाइन किया था तो उनको बताया था कि मैं एक NGO पे ज्वाइन किया जो ये सब करते हैं, एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। तो बोलते हैं कि लाइक एक्चुअली उनका भी कोई कसूर नहीं है, लाइक वो लोग अवेयर नहीं थे एनिमल्स राइट्स के बारे में, उसको रेस्क्यू के बारे में उनको इतना भी मालूम नहीं था एक्चुअली उन लोगों को। तो फिर मैंने हमेशा जब बात होता था डेली थोड़ा थोड़ा करके उनको समझाते थे, लाइक
उनका भी तो थोड़ा केयर होना चाहिए, लाइक उनको भी तो केयर करना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अभी घर पे सब लोग मेरा सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं कि मेरा एक जो काम है बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत ही सपोर्टिव है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन आपके इस काम के? बेसिकली मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ अगरतला पे, मेरा घर बिलोनिया पे है। तो मैं जिस एरिया पे रहता हूँ, होता क्या है कि वो लोग को पता है कि मैं ये पॉसम में हूँ, तो उनको भी पता है हम लोग ये सब रेस्क्यूज़ करते हैं, डिस्ट्रेस एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, फीडिंग कराते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब पता है। तो कभी भी अगर एरियाज़ में अगर कोई ऐसे डिस्ट्रेस एनिमल्स को देखे तो मेरा नंबर है उन लोगों के पास, तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं और मैं टीम लेके हाजिर होता हूँ। और लाइक जब भी मुलाकात होता है उन लोगों से, लाइक बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसे बोलते हैं, लाइक बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। तो यही चल रहा है। अब मैं फिर से मिस्टर ऋग्वेद दत्ता के पास जाना चाहूँगी एक सवाल लेकर कि जिस तरह से अभी हम लोग फेसबुक पे हैं और बाकी जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, जानवरों की जो कह सकते हैं तस्करी हो रही है, जो पोचिंग हो रही है जगह जगह, स्पेशली कुत्तों के बारे में बहुत कुछ ऐसा सुनने को आता है। हाल ही में मैंने देखा भी था आप लोग के पेज पे, एक आप लोगों ने एक रेस्क्यू किया था ऐसा, एक शायद कोई एक ट्रक था जिसमें बहुत सारे कुत्तों को भर के ले जाया जा रहा था और यहीं के लोकल थे शायद वो लोग जो ले जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए और इसमें जो समाज के लोग हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं हम लोग सिर्फ कुत्तों को रेस्क्यू करते हैं, कुत्तों को फीड करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पॉसम एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। बाय एनिमल वी मीन वी रेस्क्यू एंड ट्रीट एंड सर्व एनी एनिमल विच डजेंट हैव एनी होम, डजेंट हैव एनी ओनर, जिसका कोई ओनर नहीं है। लेट इट बी ए bird, let it be a wild animal, let it be any cat, any stray cattle, जो कोई भी एनिमल जिसका कोई ओनर नहीं है हम उनको सर्व करते हैं। घर नहीं है, ओनर नहीं है, रास्ते पे जो रहता है स्ट्रीट एनिमल्स, हम उनको ट्रीट करते हैं, उनको सर्व करते हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन रेज किया है डॉग स्मगलिंग को लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सिचुएशन ऑफ त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट इज वेरी अलार्मिंग। लेट मी टेल यू, पॉसम से पहले त्रिपुरा के लोगों को पता ही नहीं था कि त्रिपुरा से कुत्तों को उठा के स्मगल किया जा रहा है उनके मीट के लिए। लोगों को कोई आई मीन देयर आर सर्टेन पीपल जिनको पता था कि नागालैंड में या मिजोरम में कुत्ते खाया जाता है, लेकिन त्रिपुरा में ऐसे कुत्तों को स्मगल किया जा रहा है या कुत्ता त्रिपुरा में भी कुत्तों का मीट कंजम्पशन हो रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं था। हो रहा है। आज से 4 साल पहले नहीं, आज से 5 साल पहले वी गॉट आवर फर्स्ट केस ऑफ डॉग स्मगलिंग हियर इन त्रिपुरा। हम लोग जैसे श्रीकांत अभिक ने बोला, हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। वी फीड अराउंड 300 to 350 स्ट्रीट डॉग्स इन एंड अराउंड अगरतला सिटी। सो हमें पता होता है कहाँ पर कितने कुत्ते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दैट विंटर, लेट मी रिकॉल, दैट वाज लाइक 2018 आई गेस, यस 2017, यस 2017 में हम लोग ने सडनली we saw a rapid decrease in the number of street dogs in our city अगरतला। So हमने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, हमने पाया कि लोगों के घर से भी कुत्ते उठाए जा रहा है, पेट डॉग्स भी अबडक्ट किया जा रहा है, रस्तों से कुत्ता उठाया जा रहा है। देन वी ट्राई टू सर्च CCTV फुटेजेस, जहाँ जहाँ से कुत्ते उठाया जा रहा था हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा था। हमने आसपास के दुकानों पे हम लोग ने बात किया, हमने बोला कि आप CCTV फुटेज दिखाइए अपना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वी फाउंड ए फुटेज वेयर it was clearly seen that a person with a white bolero came and abducted 2 puppies and 1 mother dog, जिनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे फीड करवा रहे थे। फिर हम गए पुलिस स्टेशन, हमने कंप्लेन किया
लेकिन टू बी ऑनेस्ट दैट टाइम द पुलिस डिडंट रिस्पॉन्ड दैट मच बिकॉज दे वर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड मोर ओवर दे वर अनअवेयर ऑफ एनिमल लॉज एंड राइट्स. फिर हमने उनको समझाया दैट एनिमल्स इवन दे हैव राइट्स, उनका भी राइट्स है. बहुत इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे क्रुएल्टी से. इवन द पुलिस डिडंट नो अबाउट इट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. फिर हमने जब एडुकेट किया, टू बी ऑनेस्ट द पुलिस इवन स्टार्टेड सपोर्टिंग अस. हमने बहुत सारे डॉग स्मगलर्स को रंगे हाथों पकड़े हम लोगों ने. We rescued many dogs from the hands of the smugglers and we nabbed many dog smugglers and we rescued many dogs from the slaughterhouse even. हमने कुमार घाट से जाके 4-5 कुत्तों को लेके आए थे. हमने मोनू बाज़ार से कुत्तों को हमने रेस्क्यू करके लेके आए थे. रिसेंटली आपने जो बोला वहाँ पर भी पपीज़ को अभी जीबी बाज़ार के डॉन बॉस्को स्कूल के आसपास जहाँ पर ऐसा स्मगलिंग हो रहा था, हमने वो भी रोका. सो मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट, कुत्ते के मीट कंज्यूम करना, दैट इज कंप्लीटली इलीगल. सम पीपल से इफ आई कैन कंज्यूम चिकन, व्हाई कांट आई कंज्यूम डॉग मीट? सी, वी आर इन इंडिया एंड वी नीड टू बी अबाइड बाय द लॉज ऑफ इंडिया, राइट? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग डॉग मीट कंजम्पशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर रहता है डॉग मीट कंजम्पशन के लिए, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है रैबिस. आपको रैबिस भी हो सकता है इफ यू कंज्यूम डॉग मीट. मोर ओवर, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 and IPC section 428 and 429 completely tells that this is completely illegal for any human being to kill or consume dog meat in India. So जो कोई भी ये सोच के खा रहे हैं कि this might be their culture or tradition to consume dog meat is completely illegal. और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से ऐसे इलीगल पोचिंग बोलिए या स्मगलिंग बोलिए, इनके अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं. हमने जैसे पहले भी बोला, हमने बहुत सारे स्मगलर्स को हमने अरेस्ट किया है. और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से नवाजा गया था. हैदराबाद में हम लोग जाके हमारा अवार्ड मिला था हम लोगों ने. फियापो ने हमें बेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट का अवार्ड